हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हमें पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक, इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ चुका है, जिसमें कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इम्पोर्टेंट टर्म, फॉर्मूला, और साथ में क्या क्या था, क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये सब चीज हम लोग क्या किए हैं, कर चुके हैं। इसमें भी हम लोग क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम लोग का अमाउंट वाला फॉर्मूला था, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। अमाउंट वाले फॉर्मूला से हम लोग कैसे प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं, रेट फाइंड कर सकते हैं, यानी अमाउंट की फॉर्मूला से कैसे प्रिंसिपल, रेट और टाइम फाइंड कर सकते हैं, उसको भी हमने समझे थे। उसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से यानी एसआई के फॉर्मूला से कैसे हम लोग प्रिंसिपल, रेट और टाइम फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम लोग सीखे थे। और हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, हम लोग अमाउंट वाली फॉर्मूला से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर चुके थे, और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम लोग कैसे बना सकते हैं और उसका क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगभग अमाउंट जैसा ही होता है, बस उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उसी रेस क्या होता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और देखते हैं हमारा जो ये वाला फॉर्मूला है, इन दोनों में क्या सेम आंसर आता है या फिर नहीं आता है। और यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, सेम आंसर आएगा तभी हम लोग का क्या है, आंसर सही है, नहीं तो क्या होगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कोई क्वेश्चन से, हम सबसे पहले हम फॉर्मूला जानते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, और उसका हम अमाउंट वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, और देखते हैं दोनों में सेम आता है या फिर नहीं आता है। क्योंकि अगर दोनों में क्या होगा, कंपाउंडेड एनुअली होगा, तो दोनों में क्या आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। या फिर दोनों में क्वार्टरली होगा, रेट सेम होगा, तो क्या आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। टाइम भी सेम होना होगा, तो क्या आना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आना चाहिए। तो देखते हैं हमारा सेम आता है या फिर नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें देखने की वो फॉर्मूला है क्या। तो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा, सीआई का फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू 1 + R/100। यहाँ तक हम लोग को बिल्कुल सेम, यहाँ तक भी हम लोग क्या है, बिल्कुल सेम का पावर क्या है, टाइम। यहाँ तक हम लोग का बिल्कुल सेम है, किसके, अमाउंट के फॉर्मूला थे, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम। और यहाँ पर भी क्या है, सेम हम लोग का वही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिग ब्रैकेट क्यों डाले, क्योंकि आगे बस एक चीज आएगा, -1, और ये हम लोग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -1 का डिफरेंस है, लेकिन इसी से क्या होता है, थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ -1 की कमी है, और यहाँ पर -1 लगा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि हम लोग अमाउंट के फॉर्मूला से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 की जगह पर पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग का अमाउंट होगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग पी भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 भी लिखेंगे तो क्या आएगा, हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा। या तो यहाँ पर 1 लिखे या तो पी लिखे, दोनों चीज क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम। तो हम लोग इसमें यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं, जैसे आपके बुक में अगर पी लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वो भी फॉर्मूला गलत नहीं है, दोनों का आता है, सेम होता है। 1 रहे चाहे पी है, दोनों क्या होगा, सेम आंसर आएगा। तब हम लोग ये जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, पी इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम और -1, ये जो फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं हमारा आंसर इस फॉर्मूला से जो आंसर आता है वो दोनों मैच करता है या फिर नहीं करता है। तो वाला का क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,625 एट 16% पर एनम। ये हम लोग क्या हो गया, रेट हो गया, ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, फॉर 2 इयर्स, और 2 इयर्स के आगे हम लोग का टाइम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग का है, सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 का पावर टाइम -1, ये हम लोग का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आई इज इक्वल टू पी
इंटू 1 प्लस रेट हम लोग का क्या है 16/100 और उसका पावर क्या है टाइम -1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको हम लोग ये आ जाएगा क्या 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 25, यानी कि 15625 इंटू 1 प्लस 4/25 का पावर 2 -1 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसको जो हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं, यानी 25 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा यानी 29/25 यानी 15 625। यहाँ पर ये जो बिग ब्रैकेट ये हम लोग का हमेशा रहेगा ही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 29/25 और इसका पावर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और फिर क्या करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या इस पूरे में से क्या करना है 1 को माइनस करना है, पहले तो हम लोग इसका फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या आ जाएगा 15625 इंटू 29/25 इंटू 29/25 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो हम लोग का 25 का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या आ जाएगा 625, लेकिन यहाँ पर 29 का स्क्वायर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। 1 9 2 जा 18 और 8 क्या हो जाएगा 18 और 8 26, 29 9 2 जा क्या आ जाएगा 18 कैरी 1 2 2 या 4 1 5 1 4 7 1 8 841, यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा इसके आगे का 15625 इंटू इसको हम लोग पहले अलग ही रखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 841/625 -1। तब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15625 और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 625, ये आ जाएगा 841 और ये आ जाएगा 625, यानी 15625 इंटू यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा वन में से 5 जाएगा 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, फिर ये 4 यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा 8 में से 6 जाएगा तो 2 और हम लोग इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15625 इंटू 216/625। अब हम इसको क्या करते हैं काट देते हैं पहले और हम लोग क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका हम लोग अमाउंट वाले फॉर्मूला से ही सेम क्वेश्चन को बनाएंगे और देखते हैं हम लोग का आंसर सेम आता है या फिर नहीं आता, और यहाँ पर आंसर सेम आना चाहिए। अगर हम लोग का आंसर सही है तो हम लोग का आंसर सेम आएगा। इसको इरेज करके हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करते हैं पहले। तो हम लोग का ये आ गया, इसको हम लोग पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, इसके नीचे क्या है 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा कितने टाइम्स में डिवाइड कर लेते हैं 15625 को डिवाइड करेंगे किससे 625 से, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 1565 और इसको डिवाइड करेंगे तो 600 कितने टाइम्स में आएगा यहाँ पर 2 टाइम्स में आएगा क्या 1250 हम लोग का यहाँ पर 2 टाइम्स में आएगा। तो जो हम लोग का 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा 1250 और इससे ज्यादा हम लोग का लगेगा नहीं तो यहाँ पर 2 टाइम्स में लिख देते हैं 1250, यहाँ आ जाएगा 2 फिर यहाँ 1 फिर आ जाएगा क्या 3 और ये कट जाएगा फिर 3120 और 625 यानी 1250 और 1250 कितना आ जाएगा आ जाएगा 2500 और जब हम इसमें क्या करेंगे 600 इसको 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा और इसको करेंगे 5 से तो आ जाएगा क्या 125 और 15625 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 3 टाइम्स में यहाँ पर क्या 15 ये कट जाएगा फिर ये 1 टाइम्स में आएगा क्या और 1 टाइम में आ जाएगा 5 फिर यहाँ बच जाएगा 1 2 फिर 2 टाइम्स में आ जाएगा 10 कट जाएगा फिर 2 5 और ये 5 टाइम में, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 3125। हम लोग का ये क्या होगा फिर से 5 से यहाँ पर डिवाइड होगा
यहाँ पर ये क्या कितना आ जाएगा 125 का 25 आ जाएगा। और 3125 का क्या आएगा, 3125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 5 30 कट 1 2 क्या आ जाएगा 2 टाइम्स में 10 फिर ये 2 5 क्या आ जाएगा 5 टाइम यानी ये आ जाएगा 625। फिर यहाँ पर इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 125, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 25 यानी 25। क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का फाइनल में 25 इंटू 216। अब हम 216 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, क्या आ जाएगा 6 5 30 कैरी 3 5 1 5 3 8 और 5 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 2 10 और 216 का क्या आ जाएगा 432 0 0 3 1 4 4 1 5 और क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 1 5 5 4 0 0 ये लोग क्या आ जाएगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी यहाँ पर सी आई इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का 5400 आ गया। अब हम लोग इसको बनाते हैं अमाउंट वाले फॉर्मूला से और देखते हैं हम लोग का आंसर सेम आता है या फिर नहीं आता। तो यहाँ पर हम लोग का सी आई क्या आ गया था कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग क्या आ गया था 5400 हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से। अब हम लोग अमाउंट वाले फॉर्मूला से फाइंड करते हैं यानी हम लोग का सी आई यहाँ पर क्या आ गया था पहले का आंसर 5400 आ गया है। तब हम लोग क्या करते हैं अमाउंट वाले फॉर्मूला से बनाते हैं जो कि क्या है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 का पावर t। तब हम लोग इसको बनाते हैं यानी a हम लोग को नहीं पता a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15625 इंटू 1 प्लस 16 बाय 100 और उसका पावर क्या आ जाएगा 2। तो हम लोग का आ जाएगा 15625 इसको हम क्या कर देंगे यहाँ हम आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 25 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 बाई 25 का पावर 2। अब हम लोग इस क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग जो इन दोनों का ऐड करते हैं पहले तो 15625 इंटू क्या आ जाएगा हम लोग का 29/25 का पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 15625। अब हम लोग ब्रैकेट को और पावर को हटाते हैं यानी क्या आ जाएगा 29/25 इंटू 29/25। तब हम लोग ये क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1 टाइम्स में, ये आ जाएगा कितने टाइम्स में और इन दोनों को जब हम लोग पिछले टाइम काटे थे पिछले बार तो वहां पर क्या आ गया था हम लोग का और जिसको हम सबसे पहले डिवाइड करते थे कितना आएगा 15625 को 25 से आ जाएगा कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में आ जाएगा 150 यहाँ पर जाएगा 6 फिर 2 जो आ जाएगा 22 टाइम्स में कितना आ जाएगा हम लोग का 50 आ जाएगा फिर यहाँ 2 5 और ये आ जाएगा 1 टाइम फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 2 और यहाँ पर 5 यानी 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 600 और यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा ये 2 टाइम्स में आ जाएगा 50 फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा और 5 आ जाएगा यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 5 टाइम्स में आ जाएगा 125। तो यहाँ पर हम लोग क्या आ गया 625 आ गया ये हम लोग कट गया। अब ये 1 टाइम्स में आ जाएगा ये आ जाएगा हम लोग का 25 टाइम्स में क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब हम लोग क्या करेंगे 25 इंटू 29 इंटू 29 तो 29 का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है 841 होता है यानी कि 25 इंटू 841 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हम लोग का क्या आंसर आता है और जो भी हम लोग का आंसर आएगा वो क्या आएगा अमाउंट आएगा। फिर हम लोग अमाउंट में से क्या करेंगे सी आई इज इक्वल टू क्या कर देंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल और फिर हम लोग क्या आएगा आंसर आएगा। तो हम लोग का यहाँ पर सबसे पहले 841 में 25 मल्टीप्लाई करते हैं 50 8 5 40 42 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 4 2 जा 8 और 16 5 2 0 1 2 2 1 0 2 5 यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 21025। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का आ गया और ये हम लोग 5 हो जाएगा ये 2 आ जाएगा फिर 8 to 10 का 0 कैरी 1 6 4 10 और 1 11 और यहाँ पर आ जाएगा 1
तो हम लोग यहाँ पर ये आ गया हम लोग का क्या अमाउंट, यानी कि हम लोग क्या आ जाएगा 21025 माइनस क्या आ जाएगा 156 21025 माइनस 15625। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 0 जाएगा 0, फिर यहाँ पर क्या है ये 0, यानी कि 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1, यानी कि ये हो गया 0, और यानी 20 में से 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर भी हम लोग क्या आ गया सी आई इज इक्वल टू 5400, और वहाँ पर भी क्या आया था 5400, यानी कि हम लोग का आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। और हम लोग उस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, और हम लोग का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि जो हम लोग का सीआई वाला क्वेश्चन था, और हम लोग जो सीआई के फॉर्मूला से बना देते हैं और हम लोग अमाउंट के फॉर्मूला से बनाते हैं, चाहे हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज कर लें, वो क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। बस यहाँ पर हम लोग क्या करना है, जो अमाउंट आएगा हम लोग का सबसे पहले, और अमाउंट में से प्रिंसिपल फाइंड कर, अमाउंट में से सीआई फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन उसमें डायरेक्ट सीआई आता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा इजी प्रोसेस और छोटा प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम लोग का, लेकिन आंसर क्या आएगा, हम लोग का दोनों सेम आएगा। अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में लिखा गया कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से ही फाइंड करना, तो हम लोग उसमें सीआई वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ नहीं लिखा, हम लोग सिर्फ पूछा कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अमाउंट वाले फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और हम लोग का आंसर लेकिन क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा और सही आंसर आएगा। आई के अंदर समझ आ गया होगा। तो हम लोग ये एक क्वेश्चन लिए जिसमें कि क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। हम लोग क्वेश्चन क्या है सेम है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग पहले एस आई वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, और फिर हम लोग सी आई वाले फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, और हम लोग देखेंगे वहाँ पर हम लोग का आंसर में कितना डिफरेंस होता है, यानी कि हम लोग उसमें कम, हम लोग यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा उसमें कितना डिफरेंस आता है। तो हम लोग एस आई वाले से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल है 15,000 इंटू रेट है 10 इंटू 2 बाई 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल किया जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी 1500 इंटू 2, यानी कि क्या आ जाएगा 3000, हम लोग क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग का ये बहुत इजी प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, और हम लोग का यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, यानी एस आई इज इक्वल टू क्या आ गया 3000। तो हम लोग क्या करते हैं, सीआई वाले या फिर अमाउंट वाले, हम लोग अमाउंट वाले फॉर्मूला से बनाते हैं, और देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, और उन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होता है। हम लोग को यहाँ पर पता है कि सीआई वाले में क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा एज कम्पेयर टू एसआई, लेकिन कितना प्रॉफिट होगा, अगर हम लोग का क्या है, सेम अमाउंट है, सेम रेट है और सेम टाइम है, तो हम लोग उसको बनाते हैं अमाउंट वाले फॉर्मूला से, और देखते हैं कितना का डिफरेंस आता है, तो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, अमाउंट वाले फॉर्मूला से बनाएंगे, जो कि क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टाइम। तो हम लोग का ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग एस आई यानी कि सी आई फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट हम लोग का इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी यानी कि 15,000 इंटू 1 प्लस रेट हम लोग का 10 बाई 100, और इसका पावर 2, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15,000 इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 का पावर 2। हम लोग इस दोनों को ऐड करेंगे, 15,000 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 11 बाई 10, और इसका पावर 2 आ जाएगा, यानी 15,000। हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को और इसका जो पावर यानी एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको हम लोग हटाते हैं, क्या आ जाएगा 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, क्योंकि यहाँ पर क्या पावर 2 है, 2 टाइम्स लिखेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा 150 इंटू 11 इंटू 11। तब हम लोग को पता है 11 का स्क्वायर यानी 11 इंटू 11 यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 150 इंटू 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। तब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और हम लोग का जो आंसर आएगा वही क्या होगा, अमाउंट होगा, उसका हम लोग सी आई फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 121 में से 15 मल्टीप्लाई करते हैं, 506 121 5181 18150, ये लोग क्या आ जाएगा यहाँ पर
अमाउंट आ गई, ये हम लोग क्या आ गया अमाउंट। हम लोग का सी आई क्या आ जाएगा ए माइनस बी यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या आ जाएगा 18150 माइनस 15,000। तो क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर, तो 15,000 था, तो यहाँ पर हम लोग का क्या आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर हम लोग का क्या आंसर आता है। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, यही आएगा क्या 18150। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो आ गया, अपन लोग इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, फिर फाइव में से जीरो आ जाएगा फाइव, फिर वन में से जीरो जाएगा वन, और 18 में से 15 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3150। और हम लोग का यहाँ पर क्या आया था 3000 आया था, और हम लोग का सी आई क्या आया 3150। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 150 रुपीज का, डिफरेंस कितना है 150 रुपीज का। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग का प्रिंसिपल भी सेम था, टाइम भी सेम था, और रेट भी सेम था, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या था, वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए था और ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है, और दोनों के बीच में क्या आ रहा है, हम लोग का 150 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर्स के लिए था, और 10% यहाँ पर क्या था हम लोग का रेट था, और प्रिंसिपल भी कम था। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल ज्यादा होता है, रेट ज्यादा होता है, और टाइम भी क्या होता है, टाइम पीरियड भी लंबा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आता। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली अगर यहाँ पर 1 रुपीज भी ज्यादा आता है, यानी कि यहाँ पर क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉफिट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग को कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही क्या करना चाहिए, मनी लर्न करना चाहिए। यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन से समझ गए कि हम लोग क्या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। ये हम लोग का था एक क्वेश्चन। अब हम लोग एक और क्वेश्चन आना जिसमें हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट से बनाएंगे एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग अमाउंट वाले फॉर्मूला से, और देखते हैं हम लोग क्या आता है वहां पर हम लोग का आंसर। तो जो हम लोग का आंसर वहां पर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जैसा कि हम लोग का इससे पिछला वाला क्वेश्चन था। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग, उसको बनाते हैं और देखते हैं वहां पर दोनों का आंसर सेम आता है या फिर नहीं आता है। जैसा हम लोग का पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आया था, वैसे हम लोग क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन में भी सेम आना चाहिए। तो हम लोग बनाते हैं और देखते हैं सेम सेम आता है या फिर नहीं आता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6500 एट 9% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो हम इसको पहले सीआई वाले फॉर्मूला से बनाते हैं, जो कि क्या हम लोग का पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 का पावर टाइम माइनस वन। हम लोग सी आई हम लोग को नहीं पता था, यानी कि हम लोग सी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6500 माइनस वन प्लस रेट हम लोग का क्या है 9/100, और इसका पावर 2 - 1। तो हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा 6500। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, जो कि क्या आ जाएगा 109/100 का पावर 2 - 1। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये एक्सपोनेंट वाला फॉर्म हटाएंगे, तो यहाँ पर 6500 यहाँ पर क्या आ जाएगा, और इसको जब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 109/100 इंटू 109/100 -1। तब हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हम लोग को इतना पता है कि 6500, और नीचे क्या आ जाएगा हम लोग का, नीचे आएगा 10,000, लेकिन ऊपर क्या आएगा ये हम लोग को नहीं पता है। तब हम लोग ऊपर क्या आएगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 109 को 109 से, यानी क्या आ जाएगा वन, और 981 आ जाएगा 000। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 109, यानी 18811, क्या आ गया 11881। अब हम लोग ये जो यहाँ पर आया है, इसमें से हम लोग वन माइनस करते हैं और हम लोग फिर इसका आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा 6500 इंटू, अब इसको क्या करते हैं सबसे पहले इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, इसको हम लोग एक प्रोसेस और लिख देते हैं, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम लेने पर नीचे आ जाएगा 10,000, ऊपर आ जाएगा 11881 माइनस 10,000, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा 6500 इंटू यहाँ पर हम लोग वन में से जीरो जाएगा तो वन,
फिर 8 में से 0 जाएगा तो 8, फिर यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो फिर 8, फिर यहाँ पर फिर 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 1, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1881, और नीचे क्या हम लोग का 10,000, 10,000। और हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो क्या आ जाएगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचा है 100, इसको हम लोग 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 13, आ जाएगा ये 13। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं हम लोग का क्या आंसर आता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या, ये हम लोग बनाए थे, यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 10,000 था, और ये 2 0 यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा 100, बच का जाएगा 100 बच जाएगा, ये 100 आएगा 20, और ये हो जाएगा क्या 13। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 1881, तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1881 को 13 से, 3 1 जा 3, 8 3 24 कैरी 2, 8 3 24, 26 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, और यहाँ आ जाएगा 1881, 35442, और नीचे में 20 भी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का 24453/20। अब हम लोग क्या करते हैं, ये अगर 0 हटाएंगे हम लोग तो यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा, अब हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2445.3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये 1 टाइम्स में आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, फिर ये 4 2 टाइम्स में कट जाएगा, फिर ये 4, फिर ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, फिर यहाँ पर 5 ये भी 2 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ आएगा क्या डेसिमल, यहाँ आएगा क्या 3, 13 कितने टाइम्स में आएगा, 6 टाइम में आएगा 12, यहाँ बच जाएगा 1, फिर यहाँ पर 0 आएगा 1, और ये 5 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पर उनका CI क्या आ जाएगा 1222.65, और ये हम लोग क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं, क्या हम लोग डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अमाउंट वाले फॉर्मूला में क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले अमाउंट फाइंड करना होता है, क्योंकि अमाउंट वाले फॉर्मूला से अमाउंट ही आएगा, तो अमाउंट फाइंड करते फिर हम लोग क्या करते हैं उससे, फिर हम लोग उससे क्या करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट में से क्या करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, तो प्रिंसिपल में से माइनस करते तो क्या आ जाता है हम लोग का CI आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, बट ये थोड़ा क्या होता है बड़ा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वो इजी प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हम लोग समझे थे कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन, उसमें हम लोग उसका सेकंड वीडियो में हम लोग समझे थे सेकंड पार्ट में क्या कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम लोग कैसे अमाउंट वाले फॉर्मूला से कैसे अमाउंट फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग रेट टाइम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसी फॉर्मूला से। और हम लोग इस वीडियो में क्या समझे कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, और साथ में डिफरेंस भी देखें किसके बीच में CI और SI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कम्पेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। और हमने कहा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट से हम लोग आंसर फाइंड करना सीखे, और ये भी समझे कि अमाउंट वाले फॉर्मूला से भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, या फिर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला जो कि ये है इसके थ्रू हम लोग आंसर फाइंड करते हैं, दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा सेम आएगा, और यानी कि हम लोग का आंसर क्या आएगा बिल्कुल सेम आएगा। यहीं पर होता है हम लोग का वीडियो एंड। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।